डस्का NA 75 में ज़िमनी इंतखाब, कौन जीता कौन हारा, इंतखाब में टेम्परिंग हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन आइंदा 2 रोज़ में फैसला देगा। इंक्वायरी रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन तमाम पहलुओं का जायजा ले रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नताइज में टेम्परिंग के खदशात हैं। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। फायरिंग में मुलविस एक मुलजिम हमजा गिरफ्तार, एक मुलजिम की तलाश जारी। 2 नामजद मुलजिमान खालिद बागड़ी और जावेद भट्ट ने अबूरी जमानतें करवा ली। डस्का का इलेक्शन इन्होंने पूरे पाकिस्तान का बना दिया, दुनिया को बता दिया किस तरह 2018 का इलेक्शन छीना। ये सिर्फ वोट चोर नहीं, वारदातिये हैं। मरियम नवाज का डस्का में खिताब, बोली डस्का में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार अपने ही गांव से 300 वोटों से हार गया। धुंध में ये कौन सी मखलूक, किसके जिन्नात, कौन से मुवक्किलात थे जिन्होंने 90% वोट डाल दिया। इंसानों का काम तो नहीं हो सकता। मुखालिफिन पर तंज भी किया, कहा पता तो होता 2 नाहक जाने ले लेंगे तो सीट सदके में मुखालिफिन को दे देते। जीशान को मारा और FIR भी उसके चचा और भाई पर ही दर्ज करवा दी। कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा, राना सना, जावेद लतीफ को। नून लीग ने हमेशा पैसे और गुंडागर्दी की सियासत की। उन्होंने कत्लो गारत गिरी के लिए राना सना और जावेद लतीफ को डस्का इलेक्शन में भेजा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाबी वार, कहा नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है, धौंस और धमकी की सियासत का खात्मा होने वाला है। फवाद चौधरी बोले ये नहीं हो सकता, जहां आप कामयाब हो वहां इलेक्शन शफाफ, जहां शिकस्त हो वहां धांधली का इल्जाम। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। हसरत है मरियम साहिबा कभी सच बोलें। वजारत साइंस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तैयारी कर ली है। फिरदौसा शिकावान कहती हैं मरियम नवाज ने आज कातिल को स्टेज पर खड़ा करके शाबाश दी। मरियम नवाज ने लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की। PTI उम्मीदवार अली असद मली ने कहा मरियम नवाज अपनी गलत फहमी दूर कर ले, 1947 से अब तक कभी अपने गांव में नहीं हारे। मेरा पुत्र अंदर वोट पांदा पिया, उन्हां दवाई पै गई कि तेरे चाचे नूं मारते ने पे। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान किसने किसको मारा? मरियम नवाज के साथ खड़े मकतूल जीशान के वालिद ने एतराफ़ किया कि उसके भाई ने जीशान के कातिल को निशाना बनाया। जीशान के वालिद ने कहा कि उनका छोटा भाई पोलिंग एजेंट था, मुखालिफिन उसे पीट रहे थे। पोलिंग स्टेशन में मेरा बेटा वोट डाल रहा था, लोगों ने उसे बताया कि आपके चचा को मार रहे हैं। बेटा वहां गया तो मुखालिफिन ने उस पर गोली चला दी। मेरे भाई के पास गाड़ी में पिस्तौल थी, भाई ने फायरिंग करने वाले लड़के को भी मार दिया। हम इस बेवा को, जिसका भी बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है, हम उसके लिए 10 लाख रुपए का उनको मुआवनत दे रहे हैं। PTI रहनुमाओं की मकतूल हामिद के घर अहमद अहले खाना से ताज़ियत का इजहार, 10 लाख रुपए इमदाद और एक नौकरी देने का ऐलान। फिरदौसा शिकावान कहती हैं नून लीग के गुल्लू भट्टो ने माजिद के बच्चे को दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया। मकतूल माजिद के भाई का कहना है जब वोट डालकर आया तो हम पर हमला कर दिया गया। नून लीग के लोगों ने फायरिंग की जिससे मेरा भाई जाँ बहक हुआ। वीडियो में मौजूद है जावेद भट्ट और हमजा भट्ट ने हम भाइयों पर फायरिंग की। PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं सानेहा मॉडल टाउन का मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह फिर डस्का में वही करना चाहता है। NA 221 थरपारकर में ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। 257 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली 90,000 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन के 43,000 वोट। 8 पोलिंग स्टेशन में आग लगने से पोलिंग का सामान जल गया। रेंजर्स ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वाकया हादसाती करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का पुलिस निगरानी में धमाका कराने का इल्जाम। पहले मुशीर बनाया, फिर वजीर बनाया और अब सेनेटर बनाया, तो इसका मतलब कोई कारकर्दगी ठीक ही होगी, तो जिसकी वजह से इमरान खान का एतमाद बहाल है। एक दूसरे पर एतमाद रखते हैं, फैसले जो होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे जमीन पर।
सेनेट इंतखाब में कामयाबी के लिए हुकूमत के राब्तों में तेजी, तहरीक इंसाफ के वक्त की MKM पाकिस्तान के मरकज आमद, इत्तेहादी साथ देते हैं मगर मसाइल हल नहीं होते, MKM पाकिस्तान का शिकवा, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से फिर आगाह किया। असद उमर ने कहा जो भी फैसले हुए जल्द सामने आ जाएंगे। दोनों जमातों ने फिर एक दूसरे पर एतमाद का इजहार किया। फैसल सब्जवारी ने कहा सिंध हुकूमत के तर्ज अमल में सियासी इंतकाम साफ नजर आता है। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की GDA रहनुमाओं से मुलाकात, GDA का हफीज़ शेख और फौजिया अरशद की हिमायत का ऐलान। हफीज़ शेख ने कहा माली बहरान इस कदर था कि इमरान खान को IMF के पास जाना पड़ा। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तो सबने देख लिया। हुकूमत के लिए सेनेट के नताइज इससे भी बुरे होंगे। आसिफ जरदारी की यूसुफ रजा गिलानी से गुफ्तगू, कहा अब सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी NA 221 में भी फातेह होगी। हलीम आदिल शेख को सीने में तकलीफ की शिकायत, जेल से जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया। PTI रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर NICVD पहुंच गए। राजा अजहर ने इल्जाम लगाया जेल में हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद किया गया। गवर्नर हाउस में PTI MPs का इजलास, हलीम आदिल के लिए मौसर एहतजाज न करने पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तंजीमी अहदेदारों की सरजनिश की। हलीम आदिल शेख से मुलाकात के लिए आज MPs जेल जाएंगे। मंगल को एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कारकुनों की हलाकत पर ताज़ियत के लिए डस्का जाने वाली मरियम नवाज हंसी मजाक से बाज न आई। अवाम से खिताब में पाड़ी हो रही है कि नकल करते हुए कहा ये धुंध है और ये डस्का है और ये इमरान खान वोट चोरी करते पकड़ा गया। जलसे में पार्टी तराने भी बजाए जाते रहे। कराची में डायरेक्टर्स के ओहदे पर काम करने वाले अफसरान, ड्राइवर, क्लर्क और चौकीदार निकले। ग्रेड 18 की पोस्ट पर तैनात अब्दुल खालिक DMC में ड्राइवर, जाहिद इकबाल सदर टाउन में क्लर्क और संजीदा खातून ग्रेड 1 की मुलाजिमा निकली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर महकमा बल्दियात सिंध का 32 अफसरान को मुताल्लिका महकमे रिपोर्ट करने की हिदायत। बाज़ सिफारिशी अफसरान ताहाल ओहदों पर बरकरार। FATF का इजलास आज पेरिस में शुरू होगा। कोरोना वबा की वजह से इजलास ऑनलाइन होगा। FATF इजलास में पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने का फैसला होगा। पाकिस्तान ने तालीमी रिपोर्ट FATF में जमा करा दी। कराची के जिना अस्पताल में जुड़वा बच्चों में से एक के लापता होने का वाकया। SSP साउथ ने तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस टीम कोरंगी और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स के बयानात भी लेगी। SSP साउथ का कहना है तहकीकात करेंगे, बच्चा एक पैदा हुआ था या जुड़वा थे। तफ्तीश के दौरान एक बच्चा गायब करने के सबूत मिले तो मुकदमा दर्ज होगा। कराची II चुनरीगर रोड पर जियो के दफ्तर पर मुश्ताइल अफराद का हमला, तोड़ फोड़, अमले को जदोकोब किया। सिक्योरिटी गार्ड से भी बदसलूकी। हमला करने वालों में मुश्ताक सरकी भी शामिल। सहाफी मुश्ताक सरकी की माजी में कई केसेस में गिरफ्तारी हो चुकी है। वजीर दाखिला शेख रशीद की जियो के दफ्तर पर हमले की मजम्मत, कहा सहाफती इदारे पर हमला बुज़दिलाना फेल है। वजीर आला सिंध का जियो TV वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब, कहा वाक़े में जो भी मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जियो न्यूज़ के दफ्तर पर हमले की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एसोसिएशन की भी मजम्मत। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारतीय वजीर आजम सरगर्म। मोदी मकबूजा वादी का दौरा करेंगे। दौरे के खिलाफ श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में पोस्टर्स लग गए। हुर्रियत रहनुमाओं की मोदी के दौरे पर हड़ताल की अपील। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म से बाज न आई। दुनिया में हो रही है रुसवाई। जर्मनी ने भारत को असलहा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। असलहा बरामद करने वाली 2 कंपनीज के लाइसेंस भी मंसूख कर दिए गए। हमारी समत दुरुस्त और नेक नियत है। अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। वजीर आला पंजाब कहते हैं 2 साल के दौरान लाहौर में 10 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए। साबिक हुक्मरानों की गलत तरजीहात से आलूदगी में इजाफा हुआ।
سیاحت کا فروغ، اسلام آباد میں سفاری ٹورسٹ ٹرین چل پڑی۔ ہر اتوار گولڑا سے اٹاخور تک جائے گی۔ ریل کا ٹکٹ 1000 روپے اور بچوں کے لیے 500 ہوگا۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہماری ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری پارٹنرشپ ہوئی ARY کے ساتھ، ایک ٹیم ایفرٹ ہے یہ۔ اس کا کریڈٹ کہ اتنے مشکل وقت میں ایک نئی کمپنی اوپن کرنا، ایک بڑا سیٹ اپ بنانا، ایک ٹیم لینا، اس کا کریڈٹ میں سلمان بھائی کو دیتا ہوں۔ کورونا وبا کا سخت ترین دور بھی ARY کے پارٹنر ویژنری ریئل اسٹیٹ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ ویژنری ریئل اسٹیٹ دبئی اور دماغ پراپرٹیز کی ٹاپ 10 کمپنیوں میں شامل۔ دماغ پراپرٹیز کی جانب سے ویژنری ریئل اسٹیٹ کو خصوصی ایوارڈ دیا گیا۔ ڈائریکٹر ARY اور پارٹنر ویژنری ریئل اسٹیٹ یعقوب اقبال نے ایوارڈ وصول کیا۔ کو بھی اخلاص سمجھتے ہو شبلی فراز؟ دوست ہوتا نہیں ہر بکسا چرانے والا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ سچی بات ہے کہ میں بیگم سے ڈرتا ہوں۔ میرا خیال ہے ہاں ڈرنا ہی چاہیے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے گھر آنے سے پہلے اپنے موبائل کا کوئی میسج ڈیلیٹ کیا ہو۔ تھوڑا سا مشکل۔ اور جوش دیوانوں کا، PSL کے پروانوں کا، ہر لمحہ پرجوش۔ سب سے بڑے شو میں آج سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور ان کی اہلیہ بنے مہمان۔ لیجنڈری کرکٹر راشد لطیف اور تنویر احمد کے ماہرانہ تجزیے اور تبصرے۔ شفاعت اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ ننھے احمد کی بھی خوب رونق۔ سابق گورنر محمد زبیر اور ان کی اہلیہ نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ محمد زبیر نے کہا اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل سے زیادہ اچھے وزیر خزانہ تھے، مجھے اسد عمر نے گورنر بننے کی مبارکباد نہیں دی تھی۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.